हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विठल। आज हम फ्लेमिंगो का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस एक ज्यूरिक गोइंग प्लेसेस कहानी ज्यूरिक के एक मॉडर्न राइटर A.R. बर्टन द्वारा लिखी गई थी। द स्टोरी गोइंग प्लेसेस वॉज रिटन बाय A.R. बर्टन, अ मॉडर्न राइटर फ्रॉम ज्यूरिक। सॉरी। इस कहानी की थीम है किशोरावस्था की कल्पनाएं, हीरो पूजा और उनकी उदासी और निराशा। द थीम ऑफ द स्टोरी इज द फैंटेसीज, हीरो वर्शिप, एंड देन सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स when their dreams are not fulfilled। सोफ़ी और जैंसी दो किशोर अवस्था की स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं जो कि दोस्त हैं। सोफ़ी एंड जैंसी आर टू टीन एज्ड स्कूल गोइंग गर्ल्स हु आर फ्रेंड्स। सोफ़ी के बहुत ऊंचे लेकिन असंभव से सपने हैं, जबकि उसकी फ्रेंड जैंसी प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ का मतलब भी प्रैक्टिकल ही होता है। सोफ़ी हैज़ वेरी लॉफ्टी मीन्स ऊंचा एंड इम्पॉसिबल ड्रीम्स, वेयर एज जेंसी इज़ प्रैक्टिकल एंड डाउन टू अर्थ। सोफ़ी कभी सोचती है कि उसका एक बुटीक होगा। समटाइम्स सोफ़ी थिंक्स ऑफ हैविंग अ बुटीक, या सोफ़ी थिंक्स दैट शी विल हैव अ बुटीक। लेकिन जब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि इसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है जो कि उसके पास नहीं है, बट व्हेन हर फ्रेंड टेल्स हर दैट इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी विच शी डज़ नॉट हैव, सोफ़ी के पास एक और नया सपना है कि पहले वह एक मैनेजर होगी और पैसा जमा करेगी और फिर बुटीक खोलेगी। बुटीक एक तरह की टेलरिंग शॉप होती है जहाँ पर फैशनेबल डिज़ाइनर कपड़े सिले जाते हैं। सोफ़ी हैज़ अनदर ड्रीम दैट फर्स्ट शी विल बी अ मैनेजर एंड accumulate मनी एंड देन ओपन अ बुटीक। जेंसी कहती है कि वे उसको सीधे ही मैनेजर नहीं बना देंगे। जेंसी सेज दैट दे विल नॉट स्ट्रेट अवे मेक हर द मैनेजर। सोफ़ी कहती है कि वह अपने नेचुरल गुणों के कारण मैरी क्वांट जैसी फेमस डिज़ाइनर होगी और उसके गुणों की कद्र की जाएगी। मतलब सोफ़ी को ये लगता है कि उसके अंदर जन्मजात कुछ ऐसे गुण हैं जिसको दुनिया पहचानेगी। सोफ़ी सेज दैट शी विल बी लाइक द फेमस फैशन डिज़ाइनर मैरी क्वांट। सोफ़ी शी विल हैव इननेट क्वालिटीज़, यानी उसके अंदर बाय बर्थ नेचुरल क्वालिटीज़ होंगी फॉर डिज़ाइनिंग, विच विल बी ईजिली नोटिस्ड एंड अप्रिशिएटेड। जैंसी जानती थी कि वो सपने उसकी पहुंच से परे थे और वे दोनों तो बिस्किट फैक्ट्री की मामूली नौकरी के लिए बनी थी। जेंसी न्यू दैट दोज ड्रीम्स वर बियॉन्ड हर, यानी उसकी पहुंच से परे थे, एंड दे वर बोथ टेलर मेड सूटेबल फॉर द हम्बल जॉब, ऑर्डिनरी जॉब इन द बिस्किट फैक्ट्री। जब जेंसी उसे समझाने में फेल हो गई तो वह उदास हो गई। जेंसी बिकेम सैड व्हेन शी फेल्ड टू कन्विंस हर। तब फिर जेंसी ने कहा कि दुकान पर उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे और उसके पिता भी उसे अलाउ नहीं करेंगे। उसने कहा कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी। तो देन अगेन जेंसी सैड दैट शी वुड नॉट गेट मच मनी एट द शॉप एंड इवन हर फादर वुड नॉट अलाउ हर। सोफ़ी के पास एक और ऑप्शन थी, एक और विकल्प था कि वह एक एक्ट्रेस बनेगी और बहुत सारा पैसा कमाएगी और बुटीक भी ले लेगी, क्योंकि एक्ट्रेसेस सारा दिन काम नहीं करती हैं। सोफ़ी हैड अनदर ऑप्शन दैट शी वुड बी एन एक्ट्रेस
एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ये भी वुड के साथ ही जुड़ा हुआ है कि शी वुड बी एन एक्ट्रेस एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। एंड हैव, ये सब वुड से जुड़े हुए हैं क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, टेंस भी सेम है। एंड हैव अ बुटीक एज वेल, बिकॉज एक्ट्रेसेस डिड नॉट वर्क फुल टाइम। वह फैशन डिज़ाइनिंग को नहीं छोड़ना चाहती थी, मतलब वो एक्ट्रेस भले ही बन जाए लेकिन वो बुटीक के साथ टच में रहना चाहती थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर सोफिस्टिकेशन को दिखाता था। सोफिस्टिकेशन मतलब आप मॉडर्न हैं, कल्चर्ड हैं, मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो बिकॉज अ फैशन डिज़ाइनर रिफ्लेक्टेड सोफिस्टिकेशन, उसका एक और सपना भी था, एक अच्छा सा घर खरीदना, क्योंकि वह अपने छोटे से घर से खुश नहीं थी जिसमें स्टोव के कारण भाप भरी होती थी और मैले कपड़े यहाँ वहाँ फैले होते थे। She had another dream, to buy a decent house. She was not happy with her small house, which was steamy because of the stove and was cluttered with the washing in a corner. रही सही कसर उसके स्ट्रिक्ट फादर अपने प्लम्प मतलब मोटे मैले कुचले चेहरे से वहाँ बैठे होते, इससे पूरी हो जाती। मतलब उसके फादर स्ट्रिक्ट थे, उसको डांटते रहते थे तो उसको वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती थी। टू टॉप इट, यानी इससे भी बड़ी बात क्या होती थी, हर स्ट्रिक्ट फादर विद हिज प्लम्प ग्राइमी फेस, ग्राइमी होता है मैला कुचैला, ग्राइमी फेस वॉज सिटिंग देयर। जैसे ही वह घर में घुसी उसके छोटे भाई डेरिक ने अपने पिता को संबोधित करते हुए कहा, वह सोचती है कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं। मतलब उन सबको मालूम था कि वो बहुत ऊंचे ऊंचे हवाई किले बनाती है, सपने देखती है। पैसा तो उनके पास था नहीं, वो गरीब थे। तो उसका भाई कहता है कि ये सोचती है कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं। एज सुन एज शी एंटर्ड हर हाउस, हर यंगर ब्रदर सैड टू हिज फादर, शी थिंक्स, ये उसी के वर्ड्स एज इट इज़ लिखे हैं तो इसलिए कॉमर्स में, शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। सोफ़ी उस घर में पहले से ही घुटन महसूस कर रही थी, मतलब वहाँ का जो माहौल था, सब भाप ही भाप और गंदे कपड़े फैले हुए। फिर उसके फादर मैले कुचैले मतलब बैठे हुए थे। फिर उसके छोटे भाई ने रिमार्क कर दिया। सो उसको पहले से ही घुटन महसूस कर रही थी। वह बाहर अपने बड़े भाई जॉफ, जो कि एक अप्रेंटिस मैकेनिक था, अप्रेंटिस होता है जो किसी प्रोफेशन की ट्रेनिंग ले रहा हो, मतलब काम करके ट्रेनिंग लेना, काम करते जाना और ट्रेनिंग लेना। Sophie was already feeling suffocated in that house. She went out to her elder brother Geoff, who was an apprentice mechanic. उसने जॉफ को अपने मोटरसाइकिल के एक पार्ट के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाया, मतलब वो कुछ सीखना चाहता था। शी फाउंड हर ब्रदर जॉफ टैंकरिंग, टैंकर मतलब किसी चीज़ को हाथों में जैसे घुमाना, इधर उधर करना, उसको समझने के लिए या छेड़ाखानी करने के लिए। सो शी फाउंड हर ब्रदर जॉफ टैंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल। वह बहुत कम बोलने वाला लड़का था। ही वॉज अ बॉय ऑफ फ्यू वर्ड्स। सोफ़ी अपने सारे सीक्रेट्स उसी के साथ शेयर करती थी। सोफ़ी शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट्स विद हिम, अपने भाई के साथ, लेकिन वह उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहता था। बट ही वुड नॉट से एनीथिंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। शब्द उसके मुंह से खींच कर बाहर निकालने पड़ते थे जैसे ज़मीन से पत्थर। सो वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट, जैसे कोई कीमती चीज़ आप बाहर निकाल रहे हैं, प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड में से कीमती पत्थर निकालते हैं ना। सोफ़ी को शक होता था कि उसकी एक अलग दुनिया है जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी, लेकिन वह उसकी दुनिया का एक हिस्सा बनना चाहती थी। She suspected that he had a different world of his own about which she did not know anything, but she wanted to become a part of it. वह सोचती थी कि वह कुछ एग्जॉटिक, एग्जॉटिक होता है जैसे फॉरेन स्टाइल का, या मतलब जो आम ना दिखे, कुछ अलग हटकर, तो कुछ एग्जॉटिक और इंटरेस्टिंग लोगों को
यहाँ पर का लिख दिया गलती से, लोगों को जानता होगा लेकिन वह कभी उनके बारे में बात नहीं करता था। शी थॉट he might be knowing some exotic and interesting people, but he never talked about them. सोफ़ी उसकी खामोशी से जलती थी क्योंकि इसी के कारण वह अपने भाई के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाती थी। सोफ़ी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस बिकॉज ड्यू टू इट, यानी उसकी खामोशी के कारण, शी वॉज नॉट एबल टू नो मच अबाउट हर ब्रदर। वह जॉफ के साथ बाइक पर बाहर जाना चाहती थी लेकिन उसके पिता यह सोचकर अलाउ नहीं करते थे कि वह बहुत छोटी है। शी वॉन्टेड टू गो आउट विद जॉफ ऑन हिज बाइक बट हर फादर वुड नॉट अलाउ इट, थिंकिंग शी वॉज टू यंग। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सो आई होप आपको चैप्टर कुछ इजी लगा होगा। अगर आपको लगे कि किसी और के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।